Good morning, students, and welcome in standard 5th. Students, we are seeing our first chapter of English grammar, that is nouns. Students, we all saw what is the definition of noun, what are proper noun, what are common noun. Also, we saw what are collective nouns and what are abstract nouns. So, in this video, today we have to see what is meant by possessive form of nouns. In this video we have to see what is possessive form of nouns. nouns का possessive forms कौन सा है वो हमें इस वीडियो में देखना है. So students, before that we have to see what is meant by possessives. What is meant by possessive? So it shows belonging of ownership. It shows belonging on ownership. पजेसिव क्या है? पजेसिव क्या करता है? पजेसिव किसी की खुद की मालकी दिखाता है, कुछ खुद का हक दिखाता है और उसकी ओनरशिप दिखाता है. किसी के मालकी की चीज, किसी के हक की चीज, इसलिए वो ओनरशिप दिखाता है और बिलोंगिंग टू एनी पर्सन. उसको बोलते हैं पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स. पजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स में टू वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. बिलोंगिंग, किसी के हक का होना, और किसी के मालकी का होना, किसी की ओनरशिप का होना. तो ये बात है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं पजेसिव के लिए, और एग्जांपल देखने से पहले हमें क्या देखना है? वी पुट एन एपोस्ट्रोफ. दिस इज द साइन ऑफ एपोस्ट्रोफ. वी ऑल नो. इफ वी राइट हियर राम, रहीम एंड मोहन, सॉरी रोहन, तो यहाँ पे राम होने के बाद हम क्या देते हैं? कॉमा देते हैं. हमें अगर किसी स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं तो हम क्या करते हैं? अगर 2-3 नाम है तो राम के बाद कॉमा देंगे. इसको क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं. राम, रहीम एंड रोहन, फुल स्टॉप. लेकिन हमें कॉमा नहीं देना है, हमें किसी की ओनरशिप दिखानी है, किसी के बिलोंगिंग्स टू चीज दिखानी है, तो हमें ऊपर से ये एपोस्ट्रोफ देना पड़ता है. उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफ. एंड वी हैव टू गिव एपोस्ट्रोफ. ऊपर से एपोस्ट्रोफ देना है आफ्टर अ नाउन. नाउन के बाद एपोस्ट्रोफ देना है. अभी नाउन के बाद हमें एपोस्ट्रोफ देना है तो कैसे देना है? फॉर सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर नाउन हो, जैसे फूड ऑफ द डॉग्स. फूड ऑफ द डॉग्स, फूड किसका है? डॉग का. सो द dog, this is the singular noun, so we have to write here, we have to give apostrophe. Yes, dog's food, the dog's food. This is our answer. फूड किसका है? डॉग का है. डॉग के खुद की बिलोंगिंग तो है, डॉग की खुद की ओनरशिप है उस पे, इसलिए हमें यहाँ पे उसको एपोस्ट्रोफ देके यस लगाना है. डॉग्स फूड. अगर प्लूरल हुआ, जैसे फूड ऑफ द डॉग्स, तो प्लूरल हुआ तो हमें क्या करना है? उससे पहले एपोस्ट्रोफ नहीं दिया. लिसन, if the noun is plural, then we have to write here dog. After that, after the noun, after the yes, we have to write down the apostrophe dogs food. Like that we have to do. Okay students? सिंगुलर नाउन होगा तो उसके पहले हमें क्या करना है? नाउन के बाद हमें एपोस्ट्रोफ देके यस लिखना है, डॉग्स फूड. लेकिन प्लूरल फॉर्म अगर होगा तो हमें पूरा होने के बाद एपोस्ट्रोफ देना है, यस के बाद एपोस्ट्रोफ देना है. लेकिन प्लूरल है, लेकिन यस एंड में होता है, जैसे मेन, शर्ट ऑफ द मेन, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? मेन्स शर्ट्स. मेन्स शर्ट्स. मेन शर्ट्स. समझ में? आपको क्या करना है? अगर प्लूरल फॉर्म में नियर यस से नहीं होता है वह, तो हमें क्या लिखना है? उसके बाद ही, मेन के बाद यानी नाउन के बाद ही एपोस्ट्रोफ देके हमें आंसर लिखना है. उसके बाद और एक चीज है, समझो, हमें 2-3 स्टूडेंट्स के लिए लिखा है, 2-3 स्टूडेंट्स से बिलोंगिंग टू है. समझो एक आधी चीज है राधा, मधु एंड सुमित्रा की पेन है. सुमित्रा की क्लास है. तो राधा, मधु एंड सुमित्रा, तो तीनों के लिए एपोस्ट्रोफ लिखने की जरूरत थी. तीनों की बिलोंगिंग टू क्लास है तो सुमित्रा. लास्ट जो नाउन है उसके आगे आपको राधा के और मधु के आगे एपोस्ट्रोफ लिखने की जरूरत नहीं है. आपको यू कैन राइट ओनली आफ्टर द लास्ट नाउन. लास्ट नाउन के बाद ही आप एपोस्ट्रोफ दे सकते हैं. राधा, मधु एंड सुमित्रा's क्लास. ओके, सो दिस इज कॉल्ड पजेसिव नाउन. पजेसिव नाउन है. पजेसिव नाउन की डेफिनेशन क्या है बच्चों? पजेसिव नाउन्स आर द नाउन दैट शोज बिलोंगिंग एंड ओनरशिप. पजेसिव नाउन्स आर द नाउन्स दैट शोज बिलोंगिंग और ओनरशिप, किसी के खुद की मालकी हक दिखाते हैं. जैसे ये मेरी मार्कर है, माय मार्कर, टीचर मार्कर, मार्कर ऑफ द टीचर, टीचर्स मार्कर, स्टूडेंट्स क्लास, लाइक दैट. ऐसे हमें ये करना है. नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर फर्दर एक्सरसाइज. ओके,
सो स्टूडेंट जैसे हमने देखा पॉजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन देखा, उसमें देखा सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर नाउन अगर होगा तो एपोस्ट्रॉफ हम एंडिंग में ऐड करते और बाद में यस लिखते, जैसे डॉग्स फूड, माय ब्रदर्स फूड, फुटबॉल। उसके बाद प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं, एंडिंग विथ यस अगर हो तो यस के बाद एपोस्ट्रॉफ देते, अगर प्लूरल हो तो माय डॉग्स, द डॉग्स फूड, माय ब्रदर्स फुटबॉल। प्लूरल हो लेकिन लास्ट में एंड से एंड नहीं होता यस से, तो हम क्या करते हैं, उसके यस के आगे ही क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफ देते हैं, पहले एपोस्ट्रॉफ देते हैं, जैसे द मेंस शर्ट्स, द चिल्ड्रंस टॉयज। और कुछ समथिंग बिलोंगिंग टू मोर देन वन पर्सन, जैसे जहीद, जुनेद एंड साहिल्स बैट्स, तो ये दोनों को एपोस्ट्रॉफ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट नाउन को एपोस्ट्रॉफ आपको लगाना है बच्चों। सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्दर एक्सरसाइज, दैट इज यम add apostrophe add apostrophes wherever required in the given sentences, add apostrophe wherever required in the given sentences, यानी इन सेंटेंस में जहाँ कहीं आपको लगता है कि या इस नाउन को हमें एपोस्ट्रॉफ देना है तो वहाँ आपको एपोस्ट्रॉफ देना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज द टीचर्स टेबल वाज पेंटेड रेड विच annoyed her very much। तो यहाँ पे नाउन है टीचर्स, टेबल किसका है, टेबल किसके बिलोंगिंग टू है, टेबल पे किसकी ओनरशिप है, टीचर्स की, तो टीचर की है, तो टीचर्स टेबल, टीचर इज अ सिंगुलर नाउन, सो यू हैव टू राइट डाउन टीचर्स, टीचर के बाद एपोस्ट्रॉफ देके यस लिखना है, द टीचर्स टेबल वाज पेंटेड। ओके, इन द सेकंड माय फादर्स ऑफिस इज नियर माय मदर शॉप, यहाँ पे दो नाउन है, फादर एंड मदर, ऑफिस किसका है, फादर का है, शॉप किसका है, मदर्स का है, the office is belonging to fathers and shop is belonging to mother, so here you have to write down my father's shop, r के बाद apostrophe करके yes लिखना है आपको, और mother के भी r के बाद apostrophe करके yes लिखना है, my father's office is near to my mother's shop। likewise you have to do the further exercise, if you have any difficulty I will tell you, I will help you। okay, so students you have to do today only this। okay, thanks।